जलवायु चैप्टर पढ़ रहे थे नहीं? तो जलवायु चैप्टर में जलवायु समाप्त है नहीं? जलवायु समाप्त है। जलवायु के बाद जो है सो थोड़ा सा इसका यह पार्ट केवल पढ़ेंगे टॉपिक कि भारतीय मानसून पर हमारे जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जरा सतमा में जाइएगा, आवाज आ रहा है उधर से बहुत। और उसमें क्लास में 5वां है, 6ठो है, 7वां है, लागल रहता है सब नहीं? तो भारत का जो जलवायु, भारतीय जलवायु जो है वह हमारे जीवन पर कैसे प्रभावित डालता है, कैसे प्रभावी होता है, उसके बारे में जानना। केवल छोटा सा टॉपिक नहीं, कैसे प्रभाव डालता है यह देखिए। हम पढ़े कि हमारे यहाँ जो है मुख्य रूप से 3 ऋतु होती है। एक गर्मी, दूसरा गर्मी के जस्ट बाद बरसात, और बरसात के जस्ट बाद आती है ठंड। 3 ऋतु होती है। और देखा जाए तो 3 के 3 ऋतु में वर्षा होती है। गर्मी में मानसून पूर्व यानी मानसून से पहले की वर्षा होती है जिसे हम फुहार कहते हैं नहीं? गर्मी के जस्ट बाद तो मानसून आ ही जाती है, वर्षा ऋतु नहीं? और उसके बाद आ जाता है शीत ऋतु। तो पढ़े क्या कि शीत ऋतु में भी 2 कारणों से वर्षा होती है नहीं? तो जब 2 कारणों से वर्षा शीत ऋतु में होती है, मानसून से पहले जो है वर्षा होती है स्थानीय पवन के द्वारा नहीं? इसके बाद पढ़े हैं लौटते मानसून से वर्षा होती है, चक्रवात से भी वर्षा होती है। तो वह हमारे यहाँ जो है खेती बाड़ी पर प्रभाव डालती है। और जब खेती बाड़ी पर प्रभाव डालेगा तो स्वाभाविक है कि मानव जीवन पर भी प्रभाव डालेगा नहीं? यदि अपेक्षा से अधिक वर्षा हो जाएगी तो बाढ़ की स्थिति आ जाएगी, फिर मानव अस्त व्यस्त हो जाएगा नहीं? तो मानव जीवन पर प्रभाव डाला नहीं? हमारा जो भारत के जो खेतीहर लोग हैं यानी जो किसान लोग केवल क्या करते हैं? किसान लोग केवल क्या करते हैं? वर्षा पर ही आधारित खेती करते हैं नहीं? केवल वर्षा पर ही आधारित कृषि करते हैं। वर्षा पर आधारित कृषि का मतलब तो हमारे यहाँ का जो खेत है वह वर्षा से प्रभावित होता नहीं? बारिश जो है हमारे फसलों को क्या करता है? अच्छा बनाने में मददगार होता है। लेकिन यहाँ लोग क्या करते हैं, यदि किसी कारण से वर्षा नहीं होता, वर्षा के लिए जो स्थिति उत्पन्न होनी चाहिए यदि वह स्थिति उत्पन्न नहीं हुआ तो अब क्या होगा? वर्षा होगी। किसान कहेगा कि अब वर्षा होगी, अब वर्षा होगी, अब वर्षा होगी। पता चलेगा कि बारिश का इंतजार करते रह गए और वर्षा हुआ नहीं तो खेत खराब हो जाएगा ना नहीं? खेत क्या होगा? खराब हो जाएगा। तो हमारे जनजीवन पर जो है वर्षा अत्यधिक क्या करती है? प्रभाव डालता है। यदि पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा हो जाती है तो भूस्खलन हो जाता है जिससे मानव अस्त व्यस्त हो जाता है नहीं? जनजीवन को नुकसान भी होता है। यदि वही पठारी क्षेत्र में वर्षा अधिक हो जाए, वहाँ क्या होता है कि खदानों से कोयला, लोहा, तांबा ये सब जो है निकाले हुए रहता है, अंदर खोखला बना हुआ
वर्षा हुआ, गिल्ला हुआ, ऊपर से सीधे बैठ गया, नुकसान होगा कि नहीं होगा। तो मानसून जो है वह भारतीय जनजीवन या कहीं भी पूरे विश्व में कहीं भी जनजीवन को प्रभावित करता है। कभी कभी आप न्यूज में सुनते होंगे कि बहुत बारिश हुई दिल्ली में, जिसके कारण लोगों को आने जाने में क्या हो गया, तकलीफ हो गया। नहीं, समस्तीपुर में इतना वर्षा हुआ नाला का पानी घर में घुस गया। बहुत बात है। तो जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता हुआ हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। वर्षा भी हमारे जीवन या मानसून भी हमारे जीवन पर क्या करता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। अब देखिए हमारे यहाँ मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो बारिश पूरा साल होते, यदि हमारे यहाँ देखा जाए तो यानी भारत देश में पूरे साल वर्षा होते रहती है। भले हमारे बिहार में ना हो, दिल्ली में ना हो, नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है, वर्षा होते रहता है। दक्षिण भारत में हो रहा है या उत्तर भारत में हो रहा है, वर्षा पूरे साल होता है। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि पूरे साल धान की खेती भी होती है। तो हमारे यहाँ के लोग सबसे अधिक क्या खाना पसंद करते हैं, चावल ही खाना पसंद करते हैं। होता चावल है सबसे अधिक, 12 का 12 महीना मिलेगा चावल, खाइएगा चावल। मानव जीवन पर प्रभाव डाला कि नहीं डाला नहीं। इसके बाद अभी का जो मौसम है अभी खरीफ के लिए अच्छा है, लेकिन दक्षिण भारत में क्या होगा, दक्षिण भारत में क्या होगा, दक्षिण भारत में जो है गर्मी का मौसम है अभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि वह विषुवत रेखा के निकट, तो विषुवत रेखा के निकट होने के कारण वहाँ जो है तो गर्मी का मौसम रहता है। 12 का माने टेम्परेचर कम होगा लेकिन ज़्यादा कम भी नहीं होगा। तो इस तरह से स्थिति है। तो दक्षिण भारत में 12 का 12 महीने धान की खेती होती है, पश्चिम बंगाल में 12 के 12 महीने धान की खेती होती है। इसके बाद देखिए जो समुद्र तटीय इलाका है वहाँ क्या होता है, मौसम एकदम सामान्य होता है। जब मौसम सामान्य होगा तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर जो भी खेती होगी वह धान की ही खेती होगी। नहीं, खास करके कौन, पूर्वी घाट में नहीं, केरल राज्य में तो धान की खेती होती है, तमिलनाडु में धान की खेती होती है, आंध्र प्रदेश में धान की खेती होती है। सबसे ज़्यादा धान की खेती, तो यहाँ के लोग सबसे अधिक क्या खाएंगे, चावल। नहीं, इसके बाद मछली का उत्पादन भी यहाँ अधिक होता है क्योंकि समुद्री इलाका नहीं। तो मानसून हमारे यहाँ जो है बहुत ही क्या होता है, भारतीय जनजीवन पर बहुत ही प्रभाव डालता है। क्लियर हो गया है? आज के लिए इतना ही।